लिए तैयार है? तैयार है। क्या आप सब बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है साथियों? कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानव साहब कांशीराम जी के कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा। पार्लियामेंट में कैप्चर कीजिए, ये उंगली दिखाता है कि ये आप जो है आपके सारे मार्ग के जो है द्वार जो है संसद से जुड़ने वाले हैं। ये जो है आपके सारे कानून अधिकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये संसद से बनते हैं। आपको संसद में जाना होगा साथियों, तब आपके संविधान की रक्षा होगा और तब आपके अधिकार की रक्षा होगा साथियों। साथियों इस चीज को समझना होगा, हमें गांव में जाकर के इस चीज को समझाना होगा साथियों। अगर आप सब तैयार हैं तो बहुत सारे सभाएं में हम देखते हैं कि जो गांव से जागरूक साथी हैं वही सिर्फ चले जाते हैं मीटिंग में और प्रयास नहीं करते हैं कि हम अपने अन्य साथियों को भी लेकर के आए। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से अन्य साथी भी आए और हमारे भोजन महापुरुषों के विचारधारा को जाने, उनको समझे। और हमें अगर हम बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को चलना चाहते हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने संविधान को बचाना चाहते हैं साथियों, तो हमें चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में जो लोग भी समाज में समर्पित व्यक्ति हैं, जो लोग समाज में समय देना चाहते हैं, जो लोग समाज में काम करना चाहते हैं, उन्हें आप लोग अपने गाँव में एक सूचना देकर के एक दिन रख करके उन्हें बुलाए और अपने गाँव को लोगों को इकट्ठा करके अपने समाज को जागरूक करने का काम करे साथियों। मैं मानता हूँ कि आपके गांव से सारे लोग नहीं आ सकते, हमारी सारी माताएं बहनें नहीं आ सकती हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं आ सकते हैं बड़े बड़े सभाओं में जहाँ बहुजन महापुरुषों की बातें होती है। लेकिन जो हम लोग बातें करते हैं यहाँ, हम लोग तैयार हैं कि आपके गांव में भी जाकर के अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को फैलाएं। तो आप सब भी तैयार रहें, आप सब भी एक देश को आज के दिन जरूरत है कि आज हम लोग उनके विचारधारा को चलने के लिए कसमबद्ध हो। हम लोग प्रण में कि जो मानव साहब कांशीराम जी ने सपना देखा, मानव साहब कांशीराम जी ने जो काम किया, जो उनके विचारधारा थे, उनको फैलाने का हम लोग काम करें साथियों। हम लोग कोई नेता नहीं है कि हम लोग बड़े बड़े सभाएं करके भाषण दें। मैं व्यक्तिगत बता दूं तो मेरा नाम ऋषिराज है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। जिस तरह से मानव साहब कांशीराम जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा, अपने नौकरी को छोड़ा, अपने सुख सुविधाएं को छोड़ा। हम लोग भी अपने घर द्वार को छोड़ करके, सुख सुविधाएं को छोड़ करके मानव साहब कांशीराम जी के लिए, मानव साहब कांशीराम जी के विचारधारा के लिए, उन्हीं की तरह हम लोग अपने घर द्वार छोड़ करके समाज में काम करने के लिए तैयार हैं। और हम आज मानव साहब कांशीराम जी के जयंती पर कसम खाते हैं कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानव साहब कांशीराम जी के कारवां को आगे बढ़ाता रहूंगा साथियों। यहाँ बहुत सारी बातें हुई, हमारे गाजीवर, हमारे सम्मानित साथी बहुत सारी बातें कही मानव साहब कांशीराम जी के जीवन के बारे में, उनके विचारधारा के बारे में। आप सभी बहुत सारी चीजें जानते होंगे। हम बस यही कहेंगे कि हमारा काम भाषण देना नहीं है, हमारा काम है बाबा साहेब के मिशन को पूरा करना, मानव साहब कांशीराम के दिखाए हुए रास्ता पर चलना। और वो लोग जो है गांव गांव जाकर के अपने समाज को संगठित करने का काम करते हैं। जो लोग मुझे पूर्व से जानते हैं वो जानते हैं कि हम लोग गांव में जाकर के, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गांव में जाकर के अपने समाज को संगठित करने का काम करें, अपने बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को बढ़ाएं और अपने समाज को एकजुट करें, ताकतवर बनाएं। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित हो और संगठित हो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित होंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें संगठित भी होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे समाज पर किस तरह से शोषण हो रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है साथियों। जो अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने
संविधान में लिखकर दिया, वो संविधान आपके खतरे में है। जिनके हाथों में संविधान है वो आपको जातियों में, पार्टियों में बांट करके, हिंदू मुस्लिम बांट करके आपको तोड़ रहे हैं। साथियों, हमारे महापुरुष कभी नहीं कहे कि हम लोग जो है जातियों में बटे, पार्टियों में बटे। हम लोग जितने भी हमारे महापुरुष हुए वो सिर्फ इसी बात पर जोर दिए कि हम लोग यहाँ के SC ST OBC सभी एक है, सभी मूल निवासी हैं, और सभी जब एक होंगे तभी जो है हमारा संविधान सुरक्षित हो सकता है, हमारे यहाँ अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं, हमारे बहन बेटियों की मान सम्मान सुरक्षित हो सकता है, बड़े बुजुर्गों का पगड़ी का लाज रह सकता है। साथियों, जो आज सत्ताधारी लोग हैं जिनके हाथों में संविधान है, बाबा साहब संविधान देते हुए उन्होंने कहा था कि ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये अंततः बुरा साबित होगा जब इसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे। साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि लागू करने वाले लोग कैसे हैं। हर रोज आपके संविधान को बदला जा रहा है, हर रोज आपके संविधान में छेड़खानी किया जा रहा है। साथियों, अगर आज हम लोग संगठित नहीं हुए, मनोहर साहब जी के बातों को नहीं माने, संत गुरु रविदास जी के बातों को नहीं माने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बातों को नहीं माने, लड़ाई सिंह यादव जी की बातों को नहीं माने, पेरियार की बातों को नहीं माने, छत्रपति साहू जी महाराज की बात को नहीं माने, तो यकीन मानिए साथियों, फिर से हम गुलाम होने वाले हैं और आपका संविधान पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। इसलिए हमें जरूरत है गांव गांव जा करके अपने समाज को बताने की, अपने समाज को एकजुट करने की और अपने समाज को आज की स्थिति बताने की, क्योंकि आज का जो हमारा समाज वो सोचता है कि जो समय था वो तो था, जो कमर में झाड़ू और गले में मटका था, आज उसका नॉर्मल है, लेकिन उसे पता नहीं है कि अगर कमर से झाड़ू उतरा और गले से मटका उतरा और टाई चढ़ गया तो ये किसके बदौलत हुआ, उसे ये पता नहीं है। और ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर जिस संविधान के बदौलत उसे ये अधिकार मिले, जो संविधान के बदौलत वो स्वतंत्र हुआ, वो संविधान पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। उसे इस बात की आभास नहीं है साथियों, तो इस बात की आभास कराने के लिए हमें और आपको अपने घर का त्याग करके अपने समाज के बीच जा करके अपने समाज को जगाना होगा। साथियों, क्या आप सब अपने समाज को जगाने के लिए तैयार है? तैयार है। क्या आप सब बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है? साथियों, तैयार है। साथियों, जिस तरह से मनोहर साहब जी ने जब वो नौकरी करते थे, हमारे गार्जियन बताया कि वो एक वैज्ञानिक पद पे थे, वो बहुत अच्छा से अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने समझा कि हमारे हक अधिकार जो है बाबा साहब के लिखित संविधान का बदौलत है और उनका संविधान गलत लोगों के हाथों में है, उनके अधिकार जो है गलत लोगों के हाथों में है और उनकी नीयत जो है बहुत बुरी है। और जब उन्होंने अपने महापुरुषों के, जब हमारे गार्जियन बताए हम लोगों को अभी कि अपने महापुरुषों की जयंती मनाने की छुट्टियां तक नहीं दी जाएगी साथियों, तब जाकर के जो है मनोहर साहब जी ने अपने नौकरी का त्याग किया, अपने घर का त्याग किया और बाबा साहब को पढ़ा और उनको समझा और तब जाकर के उनके कार्यों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन त्याग किया। साथियों, उसी तरह से अगर हम लोग अपने जीवन को त्याग नहीं किया, अपने समाज को अपने समय नहीं दिए साथियों, तो आने वाला वक्त जो है बद से बदतर होने वाला है। साथियों, हमारे गार्जियन, हमारे बड़े बुजुर्ग अभी इतने उनके अंदर जोश जुनून है साथियों, हमारे नौजवानों के साथ क्या होना चाहिए? साथियों, हमारे नौजवान जो है उनको मोछे रखने पर मार दिया जाता है, उनको घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, उनके सामने उनके बहन बेटियों के आबरू के साथ खेला जाता है। साथियों, और स्थिति यह है कि हमारे बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ताकतवर नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग अपने महापुरुषों को नहीं समझ पा रहे, उनके विचारधारा को अपने अंदर नहीं समाहित कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने कहा संगठित हो, लेकिन हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं।
हम लोग जातियों में बंटे जा रहे हैं। हम लोग पर अगर अत्याचार हो रहा है, अगर किसी समाज पर अत्याचार हो रहा है तो यादव कह रहा है भाई चलो मुझे समाज, अगर किसी कोई शोषण यादव कर रहा है तो अन्य जातियां करेंगी कि वो तो फलाना चाहते हैं, वो कुर्मी है, मैं यादव के साथ हूँ, मैं बसवान हूँ, मैं मुसर का साथ क्यों दूं, मैं जो है फलाना धोबी है, धोबी का साथ क्यों दूं। साथियों, जब तक ये सब मानसिकता हमारे बीच होता रहेगा तब तक हमारे सभी निवासियों को शोषण होता रहेगा। साथियों, ये मानसिकता हमारे दिमाग से निकालना होगा और हमें सभी बहुजनों को एक होना होगा। साथियों, तब जाकर के हमारा संविधान सुरक्षित हो पाएगा। साथियों, हमें जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, आरक्षण दिया, उसको पाने के लिए लड़ना पड़ता है। एससी एसटी ओबीसी को लड़ना पड़ता है, लेकिन अन्य लोगों को, जो सत्ताधारी लोग हैं, बिना उन्हें लड़ते ही उनको आरक्षण दे दिया जाता है। साथियों, वो क्यों हो पाता है? क्योंकि वो लोग सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग, उनके हाथ में सारे चाबियां। मानव साहब कांसी राम जी ने कहा, सत्ता वो चाबी है जो सारे दरवाजे को खोल सकता है, सारे जो है विकास के दरवाजे को खोल सकता है। तो साथियों, हम लोगों को सत्ता की ओर बढ़ना होगा। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब का स्टेचू हम लोग हमेशा ऐसे देखते हैं, बाबा साहब का ये अमृत